हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बीएससी सेकेंड ईयर इष्ट समीकरण सिद्धांत जो बुक होती है उसमें हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन समस्या स्वरूपण तथा आलेखी हल। इससे पहले हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया था और थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ ही हमने एग्जाम्पल नंबर सेकेंड किया था। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 से और इसके साथ जो हमारे पास इम्पोर्टेंस लगते हैं और एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में वैसे हम ऑल राजस्थान के जो सिलेबस होता है यूनिवर्सिटीज़ का उसके हिसाब से चलेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक ही एग्ज़ाम जैसे जेएनयू हो गया, एमडीएसयू राजस्थान यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं। ठीक है, सब में कंबाइंड लेके चल रहे हैं। विशेष तौर से हम जेएनयू के अकॉर्डिंग ही चलेंगे वैसे तो बता देता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो इसके पैरेलल में चलने वाली यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसका सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, हर एक यूनिवर्सिटी का लगभग सेम होता है। राजस्थान की ऑल यूनिवर्सिटीज़ प्लस राजस्थान के अलावा जो इंडिया में इसके पैरेलल चलने वाली यूनिवर्सिटीज़ होती है उनका भी जो सिलेबस होता है, ये बुक्स होती है वो सेम ही होती है लगभग। ठीक है, तो हम इसको लेके चलेंगे इष्ट समीकरण सिद्धांत और रैखिक प्रोग्रामन समस्या यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इसका एग्जाम्पल नंबर हमने सेकंड कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ करेंगे। ठीक है, और फिफ्थ में क्या कह रहा हमें, एक क्वेश्चन है बेटा, बड़ा क्वेश्चन है जिसको मैं बोल के बताऊंगा और तुम लोगों को यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना है, अपने बुक अपने साथ में रखनी है। ठीक है, और उसको करना है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक फर्म ए तथा बी दो प्रकार की सरदर्द की गोले का उत्पादन करती है। यानी एक फार्म है, एक उद्योग है जो दो प्रकार की सरदर्द की गोले का उत्पादन कर रही है। ठीक है, एक फर्म ए और बी दो प्रकार की सरदर्द की गोलियों का क्या करती है, उत्पादन करती है। ए प्रकार की ए गोली में 2 ग्रेन एस्पिरिन, जो ए प्रकार की गोली है, ए प्रकार की जो एक गोली है उसमें 2 ग्रेन एस्पिरिन, 5 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 1 ग्रेन कोडीन डालता है। ठीक है, और बी प्रकार की ए गोली में 1 ग्रेन एस्पिरिन, 8 ग्रेन बाइकार्बोनेट, 6 ग्रेन कोडीन की मात्राएं होती है। यानी जो इसमें ग्रेन यानी क्वांटिटी होती है इस प्रकार से दे रखी कि एक प्रकार की गोली में, एक गोली में 2 ग्रेन एस्पिरिन, 5 ग्रेन बाइकार्बोनेट, 1 ग्रेन क्या होती, कोडीन होती। इसी प्रकार बी प्रकार की गोली में 1 ग्रेन एस्पिरिन, 8 ग्रेन बाइकार्बोनेट, 6 ग्रेन कोडीन की मात्राएं होती है। यदि तुरंत लाभ के लिए, यदि हमें क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन कि यदि तुरंत लाभ के लिए 12 ग्रेन एस्पिरिन, 74 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 24 ग्रेन कोडीन की आवश्यकता है, यानी हमें रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, आवश्यकता है, तो रैखिक प्रोग्रामर समस्या सूत्रित कीजिए और लेखाचित्र द्वारा हल करके बताइए कि तुरंत लाभ के लिए एक रोगी को प्रत्येक माह की कम से कम कितनी गोलियां लेनी चाहिए, कम से कम कितनी गोलियां लेनी चाहिए तुरंत लाभ के लिए। ठीक है, हमें कह रहा है कि तुरंत लाभ के लिए 12 ग्रेन एस्पिरिन, 74 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 24 ग्रेन कोडीन की आवश्यकता है, हमें रिक्वायरमेंट है, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें तुरंत लाभ के लिए रैखिक प्रोग्रामर समस्या लेखा चित्र बनाना है। ठीक है, उसको सूत्रित करना है और प्रत्येक माप की कम से कम कितनी गोले लेना चाहिए पर तुरंत लाभ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल इस प्रकार से होगी बेटा, देखो कि यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 का क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे बेटा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है प्रकार, सबसे पहले एक टेबल बना रहा हूँ मैं, इस प्रकार से टेबल होगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रकार। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रकार। ठीक है, गोली कितने प्रकार की है बेटा हमारे पास, 2 प्रकार की, ए प्रकार की और बी प्रकार की। ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं संज्ञाएं, गोलियों की संज्ञाएं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं संज्ञा वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स यहाँ पे एक्स और वाई लूँगा मैं, क्या लूँगा, एक्स और वाई, और फिर बाद में हमें कितने क्या क्या देर के कितने ग्रैंड कितनी देर की, सबसे पहले यहाँ लिख रहा है एस्पिरिन, क्या दे रखा है हमें, एस्पिरिन, और फिर बाद में दे रखा है हमें बाइकार्बोनेट, क्या दे रखा हमें, बाइकार्बोनेट। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाई कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, और फिर बाद में लिख रहा हूँ कोडीन, क्या लिख रहा हूँ बेटा, कोडीन। ठीक है,
तो हमें जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं वापस इसको फिलअप करूँगा और नीचे लिख देता हूँ कुल। क्या लिख देता हूँ बेटा? कुल देखो क्वेश्चन को मैं वापस लिख रहा हूँ, इस जो टेबल दे रही है इसको मैं फिलअप करूँगा। क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक फर्म ए तथा बी प्रकार दो प्रकार की सिल्वर की गोलियों का उत्पादन करता है। ए प्रकार की एक गोली में 2 ग्रेन एस्पिरिन, ए प्रकार की एक गोली में ए प्रकार की एक गोली में 2 एस्पिरिन, क्या कह रहा है हमें 2 एस्पिरिन की आवश्यकता है या 2 एस्पिरिन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 एस्पिरिन। ठीक है, 2 ग्रेन एस्पिरिन और 5 ग्रेन बाइकार्बोनेट, यहाँ 5 ग्रेन ए प्रकार की गोली में 5 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 1 ग्रेन कोडीन। 1 ग्रेन की किसकी क्या है बेटा? कोडीन है। और बी प्रकार की गोली में अगर मैं बात करूँ तो 1 ग्रेन एस्पिरिन, फिर बाद में हमें कह रहा है 8 ग्रेन बाइकार्बोनेट, 8 ग्रेन क्या है हमें बाइकार्बोनेट दे रखा है और 6 ग्रेन कोडीन दे रखी है, 6 ग्रेन कोडीन हमें दे रखी है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि तुरंत लाभ के लिए 12 ग्रेन एस्पिरिन, यदि हमें तुरंत लाभ के लिए 12 ग्रेन एस्पिरिन, ठीक है, और 74 ग्रेन बाइकार्बोनेट, 74 ग्रेन क्या होती है बाइकार्बोनेट तथा 24 ग्रेन यहाँ पे कोडीन की हमें आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमें कह रहा है क्वेश्चन कि रैखिक प्रोग्राम समस्या सूत्रित कीजिए, लेखा चित्र द्वारा हल करके बताइए कि तुरंत लाभ के लिए रोगी को प्रत्येक नाप की कम से कम कितनी गोलियां लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बेटा यहाँ पे हमें आवश्यकता है क्या है, कम से कम कितनी, यानी मिनिमम दे रखा है। तो Z जो होगा हमारे पास उद्देश्य फलन, यहाँ लिख रहा है उद्देश्य फलन, और उद्देश्य हमारा क्या कम से कम हमें कितनी गोलियां लेनी चाहिए। ठीक है, तो जो Z होगा उद्देश्य फलन वो क्या होगा मिनिमम होगा, क्या होगा मिनिमम, निम्नतम होगा। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा मिनिमम, कितना होगा निम्नतम, यहाँ लिख देता हूँ मैं निम्नतम लिख दिया। ठीक है, या मिनिमम कम से कम कितनी गोलियां क्या हो सकता होगी। अब इसके जो प्रतिबंध होंगे वो किस प्रकार होंगे, देखो प्रतिबंध यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रतिबंध, और प्रतिबंध हमें क्या दे रखा है कि इस प्रकार बनाएंगे, इसके प्रतिबंध किस प्रकार में 2xy 5x 8y 1x 6। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या रहा है बेटा इति आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 12, हमें क्या रहा है बेटा इति आवश्यकता है ही है, इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्या कह रहा है 12 ग्रेन जो एस्पिरिन उसकी आवश्यकता है, 74 ग्रेन बाइकार्बोनेट की आवश्यकता है और 24 ग्रेन कोडीन की आवश्यकता है। इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रतिबंध पहला इस प्रकार होगा। दूसरा प्रतिबंध किस प्रकार होगा 5x प्लस 8y इज ग्रेटर देन टू 74। ठीक है, और तीसरा क्या होगा बेटा प्रतिबंध x प्लस 6y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 होगा। ठीक है, क्या होगा 24 होगा, और यहाँ पे मैं जहाँ x और y इज ग्रेटर देन टू क्या होगा 0 होगा, x और y इज ग्रेटर देन टू क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। एक्स वाई की जो वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। हमें यहाँ पे कह रहा है बेटा कि ये तो हो गया हमारे पास जो रैखिक प्रोग्राम समस्या का जो सूत्रित कीजिए वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, या फिर इस प्रकार। अब यहाँ पे लेखा चित्र बनाना है, और लेखा चित्र बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, पहला ले रहा हूँ मैं बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ प्रतिबंध नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या कि सभी असमीकाओं को समीकरण में समीकरण में बदलना। ठीक है, ये बदलना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट जो पहला असमीका है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 12, तो यहाँ पे समीकरण में किस प्रकार परिवर्तन होता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे मैं x एक्स पर y बराबर कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे जो कटान बिंदु होंगे वो इस प्रकार हो जाएंगे बेटा कटान बिंदु।
यहाँ लिख रहा हूँ मैं कटान बिंदु, और कटान बिंदु किस प्रकार हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे एक्स अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर तो 6 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। फिर बाद में अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड लेता हूँ मैं, और इक्वेशन नंबर सेकंड किस प्रकार हो जाएगा, देखो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास बोर्ड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी इसलिए मैं इसको इधर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बेटा 5x प्लस 8y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 74, और तो इसमें इक्वेशन में बदलने पर क्या हो जाएगा 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 74, ठीक है। x अक्ष पर y बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ मैं कटान बिंदु, क्या लिख रहा हूँ बेटा कटान बिंदु या निर्देशांक, ठीक है। और कटान बिंदु यहाँ पे क्या आ जाएंगे, देखो 8x प्लस 4x नहीं 5x प्लस 8y इज ग्रेटर दैन या इक्वल टू 74। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास कि ये y बराबर 0 रखूँ मैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 74/5। अगर x बराबर 0 रखूँ तो यहाँ पे y बराबर 74/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 74/8 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो इक्वेशन है या फिर जो असीमिका देर उसको समीकरण में बदल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या दे रही है हमें x प्लस 6y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24, और इसको इक्वेशन में बदल रहा हूँ किस प्रकार जाएगी x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। यहाँ पे मैं अगर करना चाहूँ y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 24, कटान बिंदु इसके क्या हो जाएंगे कटान बिंदु, ठीक है, इस प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 24 और यहाँ पे 4 आ जाएगा 6 चौक 24, ठीक है। y का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब लेखा चित्र बना रहा हूँ, और लेखा चित्र किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5 10 15 20 25। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5 10 15 20 25, ठीक है। और यहाँ पे हमें कह रहा है बेटा सबसे पहला जो इक्वेशन देगा 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन टू इक्वल वाई, तो x बराबर तो 6 है, x बराबर 6 लगभग यहाँ होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 12 दे रखा है तो यहाँ पे y बराबर 12, ठीक है। और इन दोनों को बिंदुओं को क्या कर लेता हूँ मैं मिला देता, तो ये है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन टू इक्वल 12, और यहाँ पे जो इसका छायांकित भाग होगा किस तरफ होगा बेटा बाहर की तरफ होगा, किस तरफ होगा बाहर की तरफ होगा। ग्रेटर देन दे मिनिमम देगा तो मैं अंदर, और ग्रेटर देन देगा तो बाहर की तरफ, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा हमें दूसरा इक्वेशन 74/8 और 74/5, ठीक है। तो यहाँ पे 74/8 कितना 74/5 कितना हो जाएगा x बराबर, तो यहाँ पे लगभग 20 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 20 पॉइंट समथिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और 74/8 9 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे, और इन दोनों को क्या कर देता हूँ मैं मिला देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। और इनका जो छायांकित भाग होगा वो भी क्या होगा बाहर की तरफ होगा, ऐसे इसका भी जो छायांकित भाग होगा बाहर की तरफ। और इक्वेशन का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है 5x प्लस 8y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 74, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे दे रखा 6x प्लस 6y इज ग्रेटर देन इक्वल 24, तो यहाँ पे x का मान 24 है तो लगभग यहाँ पे होगा ये 24, और फिर बाद में यहाँ पे 4 ये यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मैं क्या कर लेता हूँ मिला देता हूँ इस प्रकार। तो इनके जो कटान बिंदु है और इसका भी जो छायांकित भाग होगा इस तरफ होगा, किस तरफ होगा, और इनके जो कटान बिंदु एक तो यहाँ पे है बेटा, एक तो यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे है एक, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इनके जो निर्देशांक बिंदु है इसका मैं नाम दे दिया ए, और यहाँ पे ये कितना है बेटा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 0 12, कितना हो जाएगा 0 12, और यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे कितना है 0 या 24 0, कितना है 24 0। और यहाँ पे जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूँगा किस किस को, ये दोनों इक्वेशन मिल रही है, यहाँ पे ये कौन सी इक्वेशन है x प्लस 6y 6
y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण, इसका नाम दे देता हूँ मैं 1, ये 2, ये 3, ठीक है। और लिख रहा हूँ समीकरण 3 व 2 को सोल्व करने पर, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, ठीक है, हल से। और यहाँ पे जो बिंदु आएगा ए और ये बी हो गया हमारे पास, ये जो सी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा हमारे पास ये डी, क्या आएगा डी, ठीक है। तो इसको मैं जब सोल्व करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 126/11 और 23/11। यहाँ लिख देता हूँ मैं बिंदु हमारे पास सी और 126/11 और 23/11। और यहाँ पे मैं जब डी को सोल्व करूँगा समीकरण 1 व 2, समीकरण हमारे पास 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 व 2 क्या दे रखी, इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो डी बिंदु हो गया यहाँ पे तो आया बेटा 126/13/11 और यहाँ पे 23/11। और यहाँ पे हमारे पास इसको सोल्व करने के उपरांत क्या आएगा 0 या 2 8 आएगा, क्या आएगा डी और 2 8 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ग्राफ आ जाएगा। और हमें इनके क्या निकालने हैं, निम्नतमीकरण करना है, इसको क्या करना है निम्नतमीकरण करना है। और जब इसको निम्नतमीकरण करूँगा तो इस प्रकार आ जाएगा हमारे पास टेबल, किस प्रकार आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ, ठीक है। वापस क्या बनेगा, एक हमारे पास टेबल बनेगा, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं कोणीय बिंदु। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे रखा है कोणीय बिंदु में सबसे पहले a ले लेता हूँ मैं, a कितना दे रखा 24 0, या फिर b ले लेता, कोई भी ले लेता हूँ, पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ 24 0, ठीक है। फिर बाद में जो बिंदु दे रखा है ये हमारे पास, इसको मैं a दे देता हूँ, फिर इसको b दे देता हूँ, इसको c दे देता हूँ और इसको d दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना दे रखा हमारे पास 24 0, और b हमें कितना दे रखा, देखो यहाँ पे 126/11 23/11, 126/11 और 23/11। फिर बाद में हमें जो c दे रखा वो किस प्रकार दे रखा है 2 8 दे रखा है, c 2 8, और d किस प्रकार दे रखा है हमें 0 12, 0 और 12, ठीक है। और यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं जब 24 a का मान या z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रखूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 + 0, z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 126/11 123/11, तो इनको जोड़ूंगा 126 + 23, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 146/11। और यहाँ पे रखूँगा तो z का मान कितना आएगा 10, और यहाँ पे रखूँगा तो कितना आएगा 12, ठीक है। तो इन सब में सबसे छोटा जो वैल्यू है वो बेटा ये है, ये वाला, इसके ऊपर मैं क्या बना रहा हूँ बॉक्स, और आगे लिख देता हूँ बेटा मिनिमम, क्या लिख देता हूँ मैं मिनिमम, सबसे छोटा, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने मिनिमम। हमने जो टेबल बनाई है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे जो इष्टतम मान है वो सी पर है, तो इष्टतम मान कहाँ पे बेटा सी पर है, क्योंकि यहाँ पे जो निम्नतम मान है वो 2 8 पर है, जिसका टोटली योग या फिर जो z निम्नतम में जो उद्देश्य फलन आता है वो कितना आता है 10 आता है। अर्थात रोगी को तुरंत लाभ के लिए ए प्रकार की गोलियां और बी प्रकार की गोलियां किस प्रकार लेनी होगी 2 8 लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसका स्पष्टीकरण, क्या लिख रहा हूँ देखो कि उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है, उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि उद्देश्य फलन का उद्देश्य फलन z का मान या इष्टतम मान
मान C तो 2 8 पर हैं, अतः x1 इज या x इज इक्वल टू यहाँ पे 2, y इज इक्वल टू यहाँ पे 8, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 + 8 = 10, जो न्यूनतम है। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और जो क्या है मिनिमम है, यहाँ लिख देना मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा कि अतः रोगी को तुरंत लाभ के लिए ए प्रकार की गोली, ए प्रकार की 2 गोलियां तथा बी प्रकार की 8 गोलियां लेनी होगी। ठीक है, अतः यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दे रखा है उसको पूरा कंप्लीटली मैं समझा रहा हूँ। क्या दे रखा था क्वेश्चन में, पढ़ रहा हूँ वापस कि यहाँ पे हमें सवाल कह रहा था एग्जाम्पल नंबर 5 कि एक फर्म ए और बी, ए व बी, एक फर्म दे रखा है हमें ए व बी, जो किस प्रकार की 2 प्रकार की सरदर्द की गोलियां बनाती है। ठीक है, ए प्रकार की जो एक गोली है वो उसमें 2 ग्रैन एस्पिरिन, फिर बाद में 5 ग्रैन बाइकार्बोनेट, 1 ग्रैन कोडीन। ठीक है, और बी प्रकार की गोली में 1 ग्रैन एस्पिरिन, 8 ग्रैन बाइकार्बोनेट और 6 ग्रैन कोडीन थी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कोडीन की मात्रा है तुरंत लाभ के लिए 12 ग्रैन एस्पिरिन, 74 ग्रैन बाइकार्बोनेट और 24 ग्रैन कोडीन की आवश्यकता हो। तो रैखिक प्रोग्राम समस्या सूत्रित कीजिए, लेखा चित्र द्वारा हल करके बताइए कि तुरंत लाभ के लिए एक रोगी को प्रत्येक नाप की कम से कम कितनी गोलियां लेनी होगी। तो इस प्रकार हमने इसको टेबल को बनाया। सबसे पहले उद्देश्य फलन लिखा कि x + y, ठीक है, और फिर बाद में प्रतिबंध किस प्रकार आया हमारे पास 2x + y > 12, क्योंकि यहाँ पे हमें कम से कम आवश्यकता है, आवश्यकता मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो यहाँ पे > आएगा 5x + 8y > 74, और फिर x + 6y > यहाँ पे 24। ठीक है, और यहाँ xy > 0 होगा। फिर बाद में सभी असमीकों को समीकरण में बदलना है। ठीक है, सभी असमीकों को समीकरण में बदलना, और यहाँ पे 2x + y > 12, और यहाँ 2x + y = 12 कर दिया। इसका नाम मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, और इसके कटान बिंदु क्या आएंगे 6 और 12 आएंगे। और फिर बाद में 5x + 8y > 74 तथा 5x + 8y = 74 या 74, इक्वेशन नंबर सेकंड दिया, और इसके कटान बिंदु 74/5 और 74/8 आया। फिर बाद में x + 6y > 24 या x + 6y = 24, और इक्वेशन नंबर 3 दिया, और इसके कटान बिंदु के 24 और 4 है। फिर बाद में इसके ग्राफ बनाया मैंने, 2x + y > 12 के लिए मैंने ये लाइन बनाई है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 5x + 8y > 74 के लिए ये रेखा ही है हमारे पास। फिर बाद में x + 6y > 24 के लिए जहाँ पे कटान बिंदु है और सारे के सारे > हैं, देन इसके जो छायांकित भाग होगा वो बाहर की तरह होगा पूरा, तो इसके जो कोणीय बिंदु किस प्रकार हो जाएंगे देखो यहाँ पे। और यहाँ पे जो कोणीय बिंदु के अलावा जो बिंदु बीच के बिंदु है C और D, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सोल्व करने पर आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने पर D आता है, और इसके कोणीय बिंदु, और वापस मैंने टेबल बनाई और z = x + y लिखा है। तो A जो बिंदु दे रखा है यहाँ पे वो 24 0 दे रखा, तो z का मान 24 आया। B = 126/11 23/11, तो z = 126/11 आया। फिर C = 2/8, D C = 2/8 आया, जो z = कितना था 10, और D = 0 12, तो z = कितना जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन सब में सबसे छोटा मान बेटा 10 है। तो यहाँ पे मैंने उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि जो उद्देश्य फलन z का इष्टतम मान है वो क्या होगा C पर होगा, और x = 2 y = 8, अतः z मिनिमम या न्यूनतम मान क्या होगा कम से कम 2 + 8 = 10। तो अतः यहाँ पे मैंने लिखा है, अर्थात रोगी को तुरंत लाभ के लिए A प्रकार की 2 गोलियाँ और B प्रकार की कितनी गोलियाँ लेनी होगी बेटा 8 गोलियाँ लेनी होगी। इस प्रकार हम आगे चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 16, तो एग्जाम्पल नंबर 16 वो किस प्रकार दे रखा देखो,
एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है, आलेखी विधि से सिद्ध कीजिए कि निम्न समस्या के उद्देश्य फलन का अधिकतम मान और न्यूनतम मान समान है। यानी कि जो उद्देश्य फलन होता है उसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या है बेटा, इक्वल है, समान है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें दे रखा है बेटा उद्देश्य फलन भी दे रखा है और इसके प्रतिबंध भी हमें दे रखे। तो हमें यहाँ पे 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 16। z इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है कि 5x प्लस 3x और यहाँ प्रतिबंध क्या दे रखा है, इस प्रकार दे रखे प्रतिबंध। और प्रतिबंध हमें दे रखे हैं कि x प्लस वाई इज लेस देन 6 और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल 3 और 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 3। ठीक है, और तथा x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये हमें सवाल दे रखा है। ठीक है, और हमें कह रहा है बेटा सिद्ध करना। यहाँ लिख देता हूँ मैं सिद्ध करना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है कि इष्टतम हल का अधिकतम मान तथा निम्नतम मान बराबर होता है। बीच में इक्वल का साइन लगा देता हूँ, निम्नतम मान ये दोनों क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ये हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा इस प्रकार से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिए गए प्रतिबंध को, दिए गए असमीकरणों को समीकरण में बदलकर कटान बिंदु निकालने पर, ठीक है, बिंदु निकालने पर। तो निकाल लेता हूँ मैं, निकालने पर। ठीक है, हल। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले ले रहा हूँ मैं 6 प्लस वाई, क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसका नाम दे दिया मैंने समीकरण 1। और यहाँ पे मैं x एक्स और यहाँ पे कटान बिंदु किस प्रकार, x एक्स पर y बराबर कितना होता है, 0 होता है और y एक्स पर x बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो इसके कटान बिंदु 6 और 6 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, 6 और 6 आ जाएंगे। इसी प्रकार हमें दे रखा है यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन दे रखा है x इज इक्वल टू 3 और इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। और फिर बाद में y इज इक्वल टू 3 और इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इस प्रकार इनके नाम दे दिए। और यहाँ पे और दे रखा है हमें 2x प्लस 3y, क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y दे रखा हमें। तो यहाँ पे इसको भी मैं लिख देता हूँ किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो कटान बिंदु किस प्रकार हो जाएंगे, यहाँ पे कटान बिंदु, और कटान बिंदु यहाँ पे हमारे पास x एक्स पर y बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, 3/2 और फिर बाद में हमारे पास ये x बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कटान बिंदु, और इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसका ग्राफ, और ग्राफ किस प्रकार हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं इसका क्या बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ में मैं इनको क्या कह देता हूँ इस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन जो कटान बिंदु है 6 है, तो यहाँ पे ये रहा 6 और ये कि यहाँ रहा 6। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, मिला देता हूँ। यहाँ पे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन दे रखा हमें 6। तो इसके कटान बिंदु किस प्रकार हो जाएंगे बेटा, इस प्रकार हो जाएंगे। अंदर आएगा, इसका छायांकित भाग क्या आएगा, अंदर आएगा, लेस देन दे रखा है। फिर बाद में x बराबर 3, तो यहाँ पे y एक्स से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और हमें दे रखा है यहाँ पे बेटा ग्रेटर देन, तो इसका जो छायांकित भाग होगा वो बाहर की तरफ होगा। किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा।
फिर बाद में इसका ये अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे y इज ग्रेटर देन या y इज ग्रेटर देन टू इक्वल 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन दे रखा है तो इसकी जो छायांकित भाग है वो भी इधर आएगा, किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और फिर बाद में हमें दे रखा है कि 2x प्लस 3y, यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे y बराबर 3 और यहाँ पे है x बराबर 3, ठीक है। और फिर बाद में 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे x का मान 3/2 यानी कि डेड यहाँ पे, ठीक है, और y का मान 1 यहाँ पे, ठीक है। ये इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका छायांकित भाग होगा, पहले तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 या ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन ही दे रखा है हमारे पास, ग्रेटर देन दे रखा है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है और ये भी ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है, ठीक है। और इसका जो छायांकित भाग होगा इस तरफ होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम छायांकित भाग ये बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा हमारे पास, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इस प्रकार से निकलेगी, ये जो लाइन है वो इस प्रकार से निकलेगी, यहाँ से इनके बीचों बीच से होकर निकलेगी इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बिंदु मिल रहे हैं वो कौन सा बेटा, 3 3, ठीक है। 3 3 पे क्या है, कटान बिंदु, ठीक है। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि बेटा दी गई समस्या की सुसंगत हल 3 3 पर ही है, इसलिए यही इष्टतम हल होगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि दी गई समस्या का सुसंगत हल 3 3 पर ही है, ठीक है, 3 3 पर ही है, ठीक है। और इसलिए यही इष्टतम हल होगा, इसलिए यही इष्टतम हल होगा, यही इष्टतम हल होगा, यही इष्टतम हल होगा। और यहाँ लिख रहा हूँ z का अधिकतम और न्यूनतम मान इसी बिंदु पर प्राप्त होगा, और यहाँ लिख रहा हूँ z का अधिकतम व न्यूनतम मान इसी बिंदु पर प्राप्त होगा, इसी बिंदु पर प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे लिखना चाहता हूँ, तो z अतः अधिकतम व न्यूनतम मान, अतः z का अधिकतम व न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे z इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे उद्देश्य फलन क्या देगा, 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3y, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ गया। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 16। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की डाउट है एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 16 में, तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ कि सिद्ध एकेडमी नामक चैनल है जो यहाँ पे बीएससी का जो कोर्सेज होता है वो लेके आया है, ठीक है। जो बीएससी का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताओ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का जो संदेश है वो इस प्रकार है